अब बात करेंगे राजस्थान में मतदान की। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राजस्थान की सभी 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सचिन पायलट, वसुंधरा राजे और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वोट डाला है। कई अन्य दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान किया है। 51,507 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। 26,393 पोलिंग बूथों से वेबकास्टिंग भी की जा रही है। और आपको बता दें कि आज ईवीएम में 1862 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। चुनाव में सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1,78,000 जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद आज राजस्थान में मतदान हो रहे हैं। आम जनता तो है अपनी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, यानी कि विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए आज मतदान केंद्र पर पहुंच रहे, लेकिन इसके साथ ही दिग्गज भी जो है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने भी यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अर्जुन राम मेघवाल ने यहाँ पर वोटिंग की है, यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जयपुर से है, जहाँ पे राज्यवर्धन राठौर ने वोटिंग की है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर से, जहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और चौथी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी जयपुर से ही है, जहां पर आपको बता दें कि दिया कुमारी ने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मतदान किया है। इसके बाद 5वीं तस्वीर की बात करें तो 5वीं तस्वीर जो है वो जोधपुर से है, जहां पे गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है। और 6वीं तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि झालावाड़ से, यहाँ पे वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और सभी दिग्गजों ने भी अब अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करके लोगों को बेहद ही अच्छा संदेश आज दिया है कि सभी अपने घरों से बाहर निकलकर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान में मतदान जारी है और मतदान को लेकर के सभी दिग्गज भी जो है वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करें, विशेषाधिकार का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद आज राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया जारी है। और राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है और दोनों ही दलों के नेता अपने अपने दावे भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि मतदान की प्रक्रिया जारी है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अनपढ़ आदमियों को, गरीब आदमियों को, महिलाओं को, ग्रामीणों को मताधिकार दे करके तो देखो। आने वाले समय में जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। बीकानेर जिले में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिले की 7 सीटें हैं जी, और मेरे संसदीय क्षेत्र की टोटल 8 सीटें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही, सभी सीटों पर। जो 5 साल पिछड़ गए, और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। ये अपनी सरकार चुनने का अधिकार लाखों बलिदानों के बाद हासिल स्वतंत्रता और लोकतंत्र के द्वारा मिला है। 5 साल के लिए हम अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य चुनने के लिए, और 5 वर्ष पूर्व जो मतदान हमने किया था, उस मतदान के चलते जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बनी, इन दोनों का आकलन कर
हमें मतदान करना चाहिए, अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे। ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों को का परिचायक है।